त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हे हरि 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 हे हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 राधे श्यामा राधे
श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक 48 आप सभी मेरे साथ गायन करेंगे 40वें श्लोक का। नेहाभि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान जो पिछले श्लोक में बोले कि अभी तक जो मैंने कहा ऐसा ते अभिथा सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम श्रेणु। हे पार्थ, यह बुद्धि यह विवेक जो तेरे को दिया गया वह ज्ञान योग के विषय में दिया गया, सांख्य के विषय में दिया गया। अब उसी बुद्धि को, विवेक को तुम कर्म योग के विषय में सुन। तो अब एक थोड़ी नई बात, थोड़े नए मार्ग की तरफ अर्जुन की दृष्टि को भगवान ले जाना चाहते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के असंख्य मार्ग हैं। परमात्मा अनंत है, सर्वव्याप्त है, तो उसको स्पर्श करने के भी, उसके राज्य में प्रवेश करने के भी अनंत मार्ग, अनंत तरीके हो सकते हैं। अनंत प्रकार से संतों ने गायन किया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो अनंत है वहां तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा कि जतो मत ततो पथ,
जितने मत हैं उतने पथ होंगे, और मत तो सब अलग अलग होंगे ही। मुंडे मुंडे मति है भिन्ना। संस्कृत में कहा गया, यहां मुंडे मुंडे मति है भिन्ना। हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, तो हर व्यक्ति का मत भी थोड़ा अपने ढंग का होगा, एकदम हूबहू नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति का बाहरी स्वरूप, स्थूल स्वरूप भी एक जैसा नहीं मिलता। परमात्मा दोबारा किसी की रचना नहीं करता, दोबारा उसी जैसा रचना नहीं करता, वो रिपीट नहीं करता, वहां रिपीटेशन नहीं है। जो भी उसकी रचना है सब अद्भुत है और सब विशिष्ट है अपने ढंग से, अभूतपूर्व है, समझ लें। परमात्मा जो भी रचता है वो अभूतपूर्व रचता है। जो भूत में, पूर्व में, अतीत में वैसा कोई भी नहीं रचा गया। एक बड़ी आश्चर्य है कि अनंत रचनाएं हुई लेकिन कभी किसी का रिपीटेशन नहीं होता। हमने सुना है कि आईआईटी का जो एग्जाम होता है, +2 के बाद जो इंजीनियरिंग का, भारत के इंजीनियरिंग का जो सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम है, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कहते हैं कि उसमें प्रश्न पत्र जो आते हैं हर साल, वे प्रश्न रिपीट नहीं किए जाते। पीछे जो प्रश्न आ चुके हैं फिर हूबहू वो रिपीट नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर ही देगा। इसलिए आप कितना भी पढ़ कर जाएं, एकदम सोचे कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ, वही न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, शब्दशः उसके शब्द भी वही रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत उसमें दाएं बाएं कर दिया जाता है। जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं प्रोफेसर्स, वे पिछले सब रिकॉर्ड देखते हैं कि आईआईटी के जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जैसे फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, ये 3 चीज़ों का एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। तो सबके अपने अपने विशेषज्ञ होते हैं, और एक एक, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में ही कई विशेषज्ञ हैं। कोई जनरल फिजिक्स का है, कोई साउंड का है, कोई हीट का है, कोई मॉडर्न फिजिक्स का है, अलग अलग सब उसमें एक्सपर्ट्स हैं। और उनको सब ये ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे जो आईआईटी का एग्जाम्स जब से शुरू हुए हैं तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में, जैसे कोई जनरल फिजिक्स दे रहा है, कोई रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन सेट करने का जिसको विभाग दिया गया है, तो पूरा देखेगा कि पीछे कहीं यह प्रश्न रिपीट तो नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, कुछ शब्द ही बदल देगा, कुछ इधर उधर दाव पेच खेल देगा। बात वही है लेकिन थोड़ा दाव पेच खेलकर उसको पूछेगा, तो ऐसा लगेगा कि नया प्रश्न है। लेकिन मान लो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन हो सकता है कि गलती से रिपीट हो भी जाए। मान लो एग्जाम में सैकड़ों सालों तक चलते रहे, हजारों सालों तक चलता रहे, तो ऐसा नहीं दावा किया जा सकता कि पीछे का कोई रिपीट नहीं हुआ। भूल चूक से ही सही रिपीट हो भी जाएगा, क्योंकि अनंत प्रश्न नहीं है, अनंत सजाने के ढंग नहीं है, वो भी सीमित है। लेकिन प्रभु की जो रचना है उसमें रिपीट नहीं होता, वह कभी रिपीट नहीं करता, किसी चीज को पुनरावृत्ति नहीं करता। जो भी है वो अभूतपूर्व है, जो पहले कभी नहीं किया गया, जिसकी रचना पहले कभी नहीं की गई। तो जब हर व्यक्ति का एक बाहरी स्वरूप भी अभूतपूर्व है, तो उसका जो भीतरी स्वरूप है, जो सूक्ष्म शरीर का रूप है, जो अंतःकरण की बनावट है, वो भला एक कैसे हो सकती है। और अलग अलग व्यक्तियों की तो बात ही छोड़िए, हम ही बदलते रहते हैं। हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो स्वभाव है,
5 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही नहीं है हूबहू। और 5 साल छोड़े ना, प्रतिक्षण बदल रहा है। कल आप जो सत्संग सुनने बैठे थे और आज जो बैठे हैं, तो आज सत्संग सुनकर जब आप उठेंगे तो जो कल सुनकर उठे थे आप वही नहीं खड़े हैं। आप का बहुत कुछ बदल गया है। स्थूल शरीर तो बदला ही, वो तो क्षण क्षण बदल रहा है, लेकिन आपके जानकारी के स्तर में भी बदलाव हुआ है। अब कुछ और नई चीज जानकर आप उठेंगे, कुछ ना कुछ तो नई चीज जरूर पल्ले पड़ेगी। रोज रोज आप सत्संग सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें तो ऐड होती ही चली जाती हैं। तो जो चीजें ऐड हो रही हैं आपकी चेतना के पंखुड़ी को और खिलाती चली जाएंगी। समझ लो, आज जब आप सत्संग से उठेंगे तो कुछ पंखुड़ियां आपके चेतना के कमल की ओर खिल गई, थोड़ा और आपका कमल विकसित हुआ। तो हम विचार भी, हमारे जानकारी का स्तर भी, हमारे सोचने का ढंग भी, सब कुछ बदल रहा है। एक क्षण भी स्थिर नहीं। इसलिए आप किसी किताब को आपने मान लीजिए 5 साल पहले आपने पढ़ी है और उसी किताब को अब पढ़ें। कभी कभी प्रयोग करने के लिए भी पढ़नी चाहिए। आपके घर में, आपकी अलमारी में जो पुस्तकें पड़ी हैं, आपने जो लाइब्रेरी बना रखी है, आप उन पुस्तकों को निकालें पुरानी, जो आपने कभी 5, 10 साल, 20 साल पहले पढ़ी थी। किसी एक चैप्टर को ही आप निकालेंगे, इस चैप्टर को मैंने 20 साल पहले पढ़ा था, आज जरा फिर से पढ़ूं। किसी संत की जीवनी ही या गीता का कोई टीका ही मान लो 20 साल पहले आपने पढ़ी थी और आज फिर से आप पढ़ें, तो आप देखेंगे कि उस समय जो मैं इसमें से समझा था और आज जो समझ रहा हूं, दोनों में फर्क है। अब वो जो टीका लिखी गई है 20 साल पहले, वो तो आज भी वही है, शब्दशः वही है। फर्क कहां पड़ा? आपकी चेतना में फर्क पड़ा। आपका जो अंतःकरण है थोड़ा और खिल गया, चेतना थोड़ी और ऊपर उठ गई, थोड़ी और विकसित हो गई। हालांकि उसमें कई कारण काम करते हैं। हो सकता है उस समय आप जो पढ़े थे उतने एकाग्र होकर नहीं पढ़े थे, आज ज्यादा एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं। लेकिन मान ले एकाग्रता समान भी रहे, उस समय भी एकाग्र होकर पढ़े थे, आज भी एकाग्र होकर पढ़ रहे, लेकिन जब आपकी चेतना विकसित हो गई तो अब आप उसमें से कुछ और भी निकालेंगे, कुछ और चीजें भी आपको मिलेगी देखने को। अभी जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं भगवत गीता पर, यहाँ वृंदावन से, आराधना कुंज से जो प्रसारित हो रहा है, आप सभी बैठकर सुन रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। और इसी सत्संग की रिकॉर्डिंग 5 साल बाद पुनः सुनिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सी बातें मैं चूक गया था, बहुत सी बातें जैसे मैंने सुना ही नहीं। उसका कारण एक तो आपकी एकाग्रता हो सकता है। सत्संग इस समय जो वर्तमान में सुन रहे हैं, आपका मन इधर उधर भी डोल रहा हो, कुछ और भी चिंतन कर रहा हो, कभी कभी मन कोई और संकल्पों में घूम जाता है और बात आगे निकल गई। इसलिए बड़े तन्मय होकर सुनना चाहिए, एकाग्र होकर सुनना चाहिए, नहीं तो बात आगे निकल जाती है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। अब वो बात का लिंक कहां से जुड़ते जुड़ते कैसे बात आगे बढ़ी थी, अब आपको उस लिंक को जोड़ने में बड़ी परेशानी होगी। और कभी कभी तो इतनी परेशानी होगी कि जो बात बीच में चूक गई, उसको कैसे आगे की बात से उसका लिंक था, आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। फिर आपका जो सत्संग का रस है वो कम हो जाएगा। किसी किसी दिन आप महसूस करते होंगे आज सत्संग में मुझे इतना रस नहीं आया, उसमें एक कारण आप भी हो जाते हैं। कभी कभी आप ठीक से लिंक को पकड़ नहीं पाए, किस बात को साफ किया जा रहा है, किस पॉइंट को दृष्टि में रखकर ये बातें की जा रही हैं। क्योंकि एक बात को साफ करने के लिए वक्ता को दूर दूर जाना पड़ता है, कभी कभी दूर दूर उड़ान भरना पड़ता है। उसको और सुंदर करने के लिए, और क्लियर करने के लिए वक्ता अपने विचारों की उड़ान को, विचारों के पंख को खोलता है, दूर दूर तक उड़ान भरता है।
और फिर उस पॉइंट पर लौट आएगा। जैसे समुद्र में कोई जहाज जा रहा है, उस पर कोई पक्षी बैठ गया और गहरे समुद्र में चला गया, सैकड़ों किलोमीटर आगे निकल गया जहाज, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है और कोई थल नहीं, और पक्षी बैठते बैठते उस पर आगे बढ़ गया। अब वो उड़ान भर रहा है, लेकिन और अब कहीं किसी स्थल पर नहीं जाएगा, क्योंकि और कोई जगह नहीं दिखाई पड़ेगी। फिर घूम फिर कर उसी जहाज पर आएगा। जैसे उड़ी जहाज ते पंछी पुनी जहाज पर आयो, मेरो मन अनंत कहां सुख पायो। तो जो आध्यात्मिक वक्ता हैं, भगवत गीता जैसे ग्रंथ पर जो बात किया जा रहा है, तो हम लोग किसी और सांसारिक भूमि पर नहीं उतर सकते। हम कोई आपसे सांसारिक चर्चा अब नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि में भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, प्रभु के वो श्लोक हैं। उस श्लोक रूपी जहाज पर हम बैठकर जा रहे हैं। हमारा मन रूपी पंछी उस भगवत गीता के श्लोक रूपी या भगवत गीता रूपी जहाज पर बैठकर इस संसार समुद्र में आगे बढ़ रहा है। अब इस संसार समुद्र में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। उन घटनाओं से हम भी अनभिज्ञ नहीं हैं। उन घटनाओं पर हमारी भी दृष्टि रहती है। जैसे पक्षी जहाज पर बैठा है, लेकिन पूरे समुद्र को देख रहा है, समुद्र की लहरों को देख रहा है, समुद्र के उताल तरंगों को देख रहा है, उठते हुए ज्वार को देख रहा है, उसके हलन चलन को देख रहा है। पक्षी सब देख रहा है, लेकिन उसका जो आश्रय है, जो आकर विश्राम पाता है, वो अपने जहाज पर ही पाता है। उसी प्रकार से भगवत गीता रूपी जहाज पर हम अपने विचार रूपी पक्षी को बैठा दिए, लेकिन बीच बीच में जैसे पक्षी अपना पंख खोलता है और आकाश में उड़ने लगता है समुद्र के चारों तरफ, और फिर आकर उसी जहाज पर बैठता है, वैसे ही हम लोग जब बात करते हैं तो हम पूरे देश दुनिया की बातें भी इसमें आएंगी। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब आएगा, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति सब आएगा, क्योंकि विचार का पंख खुलता है तो वो पूरा उड़ेगा। लेकिन केंद्र में वो जहाज ही है, भगवत गीता रूपी जहाज है, फिर उसी जहाज पर आकर बैठेगा। उसी को साफ करने के लिए वो नाना प्रकार का उड़ान भरता है। उसकी दृष्टि हमेशा उस जहाज पर है। तो कभी कभी हम विचार का उड़ान भरते हैं और आप एकाग्र होकर नहीं सुन रहे हैं, तो आप पूरी बात नहीं पकड़ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है, किस बात को साफ किया जा रहा है। तो आप उस पॉइंट को पकड़े रहें, आप उस सूत्र को पकड़े रहें कि किस सूत्र से बात आगे बढ़ी है। अब हम लौट कर आएंगे, चाहे कितने भी आकाश में है वो पक्षी, फिर उसी गीता रूपी जहाज पर आएगा। उसके केंद्र में वही है। जैसे सैटेलाइट परिक्रमा करता है चारों तरफ, पृथ्वी की परिक्रमा कर, तो केवल परिक्रमा कर रहा है, केंद्र में तो पृथ्वी है। तो जो एकाग्रशील श्रोता होते हैं और जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, वे पूरा आस्वादन कर पाते हैं। और जो अवेयर नहीं रहते, वे उनका टूट जाता है, उनकी कड़ियां टूट जाती, तो पूरा गीता स्पष्ट नहीं हो पाता। बस वे इतना ही सुनने का आनंद ले पाते हैं कि मैंने कुछ बातें सुनी, मुझे कुछ बातें अच्छी लगी। पर भगवत गीता के एक एक दूसरे श्लोकों में क्या कड़ी जुड़ी हुई है, कैसे भगवान कृष्ण आगे बढ़ते जा रहे हैं, अर्जुन का समाधान करते जा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबका समाधान करते जा रहे हैं, उस पूरे तारतम्य को आप नहीं देख पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। तो पूरे शांत सात्विक भाव से, प्रशांत होकर, फ्रेश होकर भगवत गीता जैसे ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। नहीं तो आप बहुत कुछ चीजें चूक जाएंगे। बहुत लोगों को सोने की आदत होती है, तुरंत सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं सो भी गया। लेकिन उन्हें तब पता चलेगा जब ध्यान से सुनेंगे कि मैं कहां बातें पीछे सुनी थी, अब क्या सुन रहा। अब उसकी कड़ी जोड़ने में उनको दिक्कत आएगी। तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने साफ नहीं सुनी।
एक राजस्थान में एक संत हुए, संत भीखण। उनके एक शिष्य थे, बड़ा भोला भाला सरल, आसोजी। आसोजी इतना सरल था कि सत्संग जब शुरू होता था तो पहले ही आकर बैठ जाए। सबसे आगे अपने सीट को रिजर्व कर रखा था, वो अपने रिजर्व किए हुए सीट पर बैठ जाता था 15 मिनट पहले। लेकिन जब सत्संग शुरू होता था और सत्संग 15 मिनट आगे बढ़ गया तो सोना शुरू कर देता था। जब सोने लगे तो कभी कभी संत पूछ दें कि आसोजी सोते हो? इतनी बात तो सुन लेता था अर्धचेतन निद्रा में। बोला कि नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं। सब लोग हंस पड़ते थे कि देखो सो रहा है हमारे सामने और एकदम मना करता है कि नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं सब ध्यान से। 10 मिनट के बाद फिर वही हाल, आसोजी सोते हो? बोला नहीं 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 गुरुदेव, मैं सब सुन रहा हूं। लेकिन 10 मिनट बाद फिर उसी अवस्था में, आसोजी जिंदे हो? नहीं नहीं। अब वो तो नहीं नहीं बोलने को उसको आदत पड़ गई थी ना, तो संत ने थोड़ा बदल कर पूछा कि आसोजी जिंदे हो? तो बोलता है नहीं नहीं। अब पकड़ा गया कि ये पूरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो कई बार सोने की भी आदत है, आप तमस ज्यादा है तो आप बार बार सो जाओगे, ये तमोगुण का प्रतीक है। तुम्हारे शरीर में ज्यादा तमस है तो आप सो जाओगे। और साधारण सोने वाले फिर इनकार करते रहते हैं सदा कि नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा हूं। कम से कम एक निष्कपट भाव से स्वीकार भी करे कि मैं यहां चूक गया, मैं सो गया, मेरे अंदर तमस है, मैं उस तमस को भगाने के लिए क्या करूं। लेकिन एक कपट है कि नहीं मैं सोया नहीं, मैं सब सुन रहा हूं। ये भी एक कपट है। निश्चल बनो, सो गए तो बताओ कि मैं सो गया, क्या फर्क पड़ता। फिर उसका उपाय भी तो ढूंढोगे ना कि हमारे शरीर में तमोगुण की मात्रा ज्यादा है, इस तमोगुण को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। फिर ऋषियों ने क्या बताया है उपाय। आपके खान पान, आपका रहन सहन, आपका सोचने का ढंग, चिंतन, सब कुछ दुरुस्त किया जाता है। इस तमस को निकालना इतना आसान नहीं। आवश्यकता से जो ज्यादा सोएगा उसमें भी तमोगुण आ जाएगा, आवश्यकता से कम सोएगा उसका भी शरीर टूटता रहेगा। अब आवश्यकता कितनी है हर व्यक्ति की अलग अलग है। कोई 2 घंटे में भी अपनी निद्रा पूरी कर सकता है। अगर चित्त शांत है, सात्विक है, तो आप 2-2.5 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और चित्त अशांत है तो 8 घंटे सोकर भी आप नहीं पूरी कर सकते। अब इस समय की बात नहीं, आप कितने शांत हो। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो सोएंगे भी नहीं लेकिन चित्त शांत रहेगा। ये स्वयं अर्जुन जिससे बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, इनका नाम था गुडाकेश। गुडाकेशेन भारत, एक आएगा ना नाम, अर्जुन का नाम है गुडाकेश। गुडाकेश माने, गुडाका माने निद्रा, ईश माने स्वामी, जो निद्रा के स्वामी हैं, जो नींद को बस में कर लिया है। अर्जुन चाहे तो कई दिन तक न सोएं और बिल्कुल तरोताजा बने रहते थे। बड़े क्वालिटी वाले हैं अर्जुन। भगवान कृष्ण इसलिए इतना प्रेम नहीं कर रहे हैं कोई आलतू फालतू आदमी से। कृष्ण कहते हैं कि भक्तों सी में सखा चेती, इष्टो सी में सखा चेती। कभी कभी कहते हैं तू मेरा भक्त और सखा भी है, कभी कभी कहते हैं तू मेरा इष्ट है और सखा भी है, तू मेरा स्वामी है मैं सेवक हूं। कभी कभी कहते हैं तू मेरा सेवक है मैं स्वामी हूं और सखा तो हो ही। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह जो भगवान अर्जुन की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इस पार्थ के अत्यंत करीब है भगवान, तो कुछ तो बात है ना, कुछ विशेषता है कि नहीं। ये गुडाकेश है, अनेक गुणों से लबालब भरे हुए हैं ये पार्थ, ये पृथानंदन, उन गुणों के प्रति आकृष्ट हैं। देखो भगवान के लिए तो सभी प्रिय हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रभु के लिए सभी प्रिय हैं क्योंकि सब उन्हीं की उत्पत्ति है, सब उन्हीं की संतति है। भगवान भेदभाव क्यों करेंगे। भेदभाव तो जीव करता है, भेदभाव तो अज्ञानी व्यक्ति करता है, परमात्मा भेदभाव क्यों करेगा। हाँ, लेकिन एक बात होता है कि जो अनेक गुणों से भरा हुआ है, बहुगुणा है, परमात्मा के अनेक ऐश्वर्यों को धारण किए हुए है,
और प्रभु के प्रति समर्पित है, सात्विक है, तो वह प्रभु के हृदय में विशेष स्थान बना लेता है। यह उसकी विशेषता है। परमात्मा भेदभाव नहीं करता, वह उस भक्त की विशेषता है। प्रहलाद के साथ भी उतने ही प्रेम पूर्ण है हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु के लिए भी उतने ही प्रेम पूर्ण है भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह भेदभाव क्यों करेंगे? लेकिन एक के सिर पर हाथ फेर रहे हैं और एक का छाती फाड़कर उसके अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में लगा रहे हैं। हाँ, कितना अंतर है। तो क्या इसको भेदभाव कहोगे? इतो नरसिंह पर तो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। एक प्रहलाद की दृष्टि है, जित देखो तित तू, और एक हिरण्यकशिपु की दृष्टि है, जित देखो तित मैं। वो स्वयं को ही देख रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे जैसा भला कौन हो सकता है। वो खुद को ही देखा जा रहा है, देखते जा रहा है। और एक तरफ प्रहलाद की दृष्टि है कि प्रभु तू ही तू, तू ही तू। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। प्रहलाद दाई ने, एक प्रहलाद को आह्लादित कर रहा है। वही परमात्मा प्रकट हुआ है और भक्त आह्लादित हो रहा है, और जो अभक्त है वो कांप रहा है भय से। प्रहलाद दाई ने तव कर कमल भरे, नख अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। दूसरे के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है जरा देखिए। एक के सिर पर हाथ फेर रहा है, एक आह्लादित हो रहा है उस परमात्मा के सानिध्य में, और दूसरा इतना भय से कांप रहा है। और परमात्मा भी उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है कि तव कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम। उसके शरीर को उठाकर अपने गोद में पटक दिया भगवान नरसिंह ने, और नख अद्भुत श्रृंगम, उनके बड़े बड़े नख हैं, उनके पंजों में बड़े बड़े नख हैं शेर के, क्योंकि उसने वरदान लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र से भी ना मरूं, सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरूं। अनेक वरदान ले रखा था, धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, घर में मरूं ना बाहर मरूं। मतलब एक तरह से अमरत्व का वरदान ही मांग लिया था साइड से, बहुत पेच लगाकर। तो भगवान अस्त्र शस्त्र से नहीं मरोगे तो उसी नख से, तो नख अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। और उस दैत्य हिरण्यकशिपु के शरीर को फाड़ दिया। तनु भृंगम मैंने शरीर को फाड़ दिया। अब ये जो दो प्रकार का व्यवहार हो रहा है, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो नरसिंह यतो नरसिंह पर तो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। प्रहलाद दाई ने, प्रहलाद दाई ने तव कर कमल भरे, नख अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, 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 जय जगदीश हरे। एक सबके दुखों का जो हरण करने वाला हरि है, भक्त उसकी गोद में आनंदित हो रहा है, और जो अभक्त है वो पीड़ित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। तो इसमें भेदभाव किसकी तरफ से है? कमी विशेषता किसकी है? भगवान की कमी विशेषता नहीं निकाली जा सकती।
अंतर है मनुष्य के अपने स्वभाव में, उसकी क्वालिटी में। प्रहलाद की क्वालिटी अलग है, हिरण्यकशिपु की अलग है। तो प्रहलाद विशेष स्थान भगवान के हृदय में बना लेंगे, पर अपनी तरफ से वह परमात्मा भेदभाव नहीं करते, उसके सब अपने हैं, वहां भेद का कोई सवाल ही नहीं। तो जो श्रोता अच्छा होता है, तन्मय होकर सुनता है, सत्व से युक्त होकर सुनता है, कथामृत का पान करता है, केवल सुनता ही नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरस का भूवि भावुका है, बार बार उस कथामृत का पान करता है, पीता है, केवल सुनता नहीं, तो वह विशेष स्थान तो पा ही लेता है। भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। अर्जुन जो यहां सुन रहे हैं भगवत गीता, वह गीता को पी रहे हैं। अर्जुन ऐसे हैं जैसे समझ लो अब युद्ध इत्यादि की बात ही भूल गए। विजय होगी पराजय होगी, अब इसकी भी बात भूल गए। शुरू में वो तो प्रश्न उठाए थे ना कि न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो यदवा जय मैं यदिवानो जयो। हम ये भी नहीं जानते कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है निकृष्ट है, हम जीतेंगे कि वे जीतेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आया। अब ये सब जय पराजय की बात अर्जुन भूल गए। भगवान के मुख से झरित निर्झरित उस ज्ञानामृत का पान करने लगे, उस उपदेशामृत का पान करने लगे। और अर्जुन की एक क्वालिटी थी, भगवान जानते हैं कि अर्जुन सब भूल जाएगा, जब मैं ज्ञान की बात छेड़ूंगा तो ये सब युद्ध इत्यादि की बात भूल जाएगा और इसको कुछ स्मरण नहीं रहेगा। और ये क्वालिटी दिखाई पड़ रही है। जो आपका स्वभाव होता है, आप स्वाभाविक आकृष्ट हो जाएंगे। जैसे आप संगीत प्रेमी हैं और कहीं सड़क से भी गुजर रहे हैं आप, और कहीं मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है आपकी कानों में, तो आपकी चाल बदल जाएगी। आप थोड़े धीरे हो जाएंगे, थोड़ा सुनना चाहेंगे, हो सकता है तो खड़े हो जाएंगे। ज्यादा संगीत प्रेमी होंगे तो आप पता करेंगे कहां संगीत की ध्वनि चल रही है, कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है। बिना अनजान है तो भी उसके घर में घुस जाएंगे अगर आप प्रेमी हैं तो जिसका जो स्वभाव है वह उभर कर आ जाता है। उसी तरह से अर्जुन का जो स्वभाव है, आध्यात्मिक स्वभाव है। अर्जुन मूलतः एक केवल क्षत्रिय योद्धा नहीं है, एक राजपुत्र ही नहीं है। अर्जुन एक केवल विद्वान नहीं है, अर्जुन केवल एक धनुर्धर नहीं है। मूलतः अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। मूलतः अर्जुन अपना श्रेय चाहने वाले हैं। मूलतः अर्जुन जिज्ञासु हैं, तत्व जिज्ञासु। इस बात को भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान जब तत्व ज्ञान की बात छेड़ते हैं तो अर्जुन जैसे उसका पान करने लगे और सब कुछ भूल गए। अब बता, तो यह अर्जुन की क्वालिटी है। और भगवान जानते हैं कि अर्जुन गुडाकेश है, जो निद्रा को जीत लिया है। अनेक विशेषताएं, सब्यसाची है, जो बाएं हाथ से भी उतना ही बाण चला सकता है, धनुष बाण उतने ही कुशलता से चला सकता है, बाएं से भी दाएं से भी। कई गुण हैं। इसलिए महाबाहो पार्थ कौन्तेय, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, ऐसी ऐसी बातें प्रयोग करेंगे। पुरुषर्षभ, कहीं क्लव्यम का चोट भी कर देंगे और इधर पुरुषर्षभ भी कहेंगे, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अनघ, हे निष्पाप, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे। हे निष्पाप, पाप रहित अर्जुन। तो कहीं कहीं कहते हैं कि गुडाकेश, तुमने निद्रा को जीत लिया है, मतलब सत्व से भरा हुआ है तुम्हारा स्वभाव, सत्व से लबालब भरे हुए हैं अर्जुन। तो ऐसे सात्विक स्वभाव वाले भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, भगवान के हृदय में स्थान बना लेते हैं। और वे जब आपके हृदय में भी जब सत्व बढ़ता चला जाएगा
जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई है सब संशय भंगा। सत्संग करते करते जब आपका अंतःकरण सत्वमय हो जाएगा, तो अब आप जो भगवत गीता सुनेंगे, इसमें से जो आप तत्व निकालेंगे वो कुछ और निकलेगा। तो आप पहले भी भगवत गीता सुने हैं और अब सुन रहे हैं, मान लीजिए बाद में भी फिर सुनेंगे और आप में सत्व की बढ़ोतरी होगी, आपकी चेतना की पंखुड़ियां और खिल जाएंगी। तो आप इसी कथा में से जो आज सुन रहे हैं, 5 साल बाद जब आपकी चेतना और अपलिफ्ट हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तो आप इसी में से कुछ और भी देखेंगे। एक तो आप अगर तमस से सुने हैं तो वो छूट गया है, बाद में सुनोगे रिकॉर्डिंग तो उसमें अगर तमस नहीं है तो देखेंगे कि ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये तो बात ध्यान ही नहीं कि कही गई थी। और फिर आप देखेंगे कि उस समय में जो भाव समझ पाया, आज उससे ज्यादा समझ पा रहा हूं, उसमें से और आस्वादन कर पा रहा हूं रस का। तो हमारे चेतना का लेवल भी बदलते रहता है। हमारी चेतना बदलती रहती है, बाहर का स्वरूप तो बदलता ही रहता है, अंदर का स्वभाव, विचारों का तल, सोचने का ढंग सब बदलते चला जाता है, सब परिवर्तित होता चला जाता है। तो जो हम पहले थे वही आज नहीं है। रोज रोज सत्संग सुन के जब आप उठते हैं तो आप वही नहीं रहते जो पहले थे, जरूर कुछ ना कुछ अपलिफ्ट हो जाते, आप कुछ ऊपर उठ जाते हैं। ये सब प्रभाव डालता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं सुनता हूं लेकिन सब भूल जाता हूं। आप इसकी चिंता न करें, आपको हूबहू लाइन बाई लाइन बात याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप उसको, उसके इशारे को समझें। जो इशारा किया जा रहा है, जो श्लोकों को साफ किया जा रहा है, इस श्लोक में क्या इशारा किया गया है भगवान द्वारा, उस इशारे को पकड़ लीजिए। आवाज स्लो है तो उस एसेंस को पकड़ें। जैसे इत्र निकालने वाला होता है ना, बहुत से फूलों से इत्र निकालता है, थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करके तो इत्र बनता है। ऐसे ही आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं, इसके एसेंस को आप धारण कर लीजिए, उसके इत्र को धारण कर लीजिए, उसकी ध्वनि को सुने, उसकी गुंज को सुने, उसके इशारे को सुने, बस इतनी जरूरत है। तो इतने ही से आपकी चेतना ऊपर उठती चली जाएगी और आप वही नहीं रहते जो बाद में रहते हैं। तो परमात्मा अनंत है, तो उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है, क्योंकि हम मनुष्यों के स्वभाव का गठन अनंत है और हम ही अनंत बार बदलते रहते हैं। कल जो थे आज नहीं है, तो हमारी चेतना का लेवल भी बदलते रहता है, इसलिए हमारे लिए भी नए नए मार्ग खुलते चले जाते हैं। अब सबके लिए गीता का एक ही अर्थ नहीं होगा। जो प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए एक अर्थ होगा, जो मध्य के हैं उनके लिए एक अर्थ होगा, और जो प्राप्ति के करीब हैं, सिद्धावस्था के करीब पहुंच गए हैं, उनके लिए अलग अर्थ होगा। कई तल पर शास्त्र अपने अर्थ खोलते चले जाते हैं। संतों ने कहा कि एक एक श्लोक के 7-7 अर्थ होते हैं, 7-7 कवर में वो श्लोक ढका हुआ है। और जब सामूहिक बात करता है वक्ता, तो उसको कई प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे सामने जो श्रोता हैं कई लेवल के हैं, कई स्तर के हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ बातें होनी चाहिए, सबके मतलब की कुछ बातें मिले। नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के हैं, और सबको ध्यान में रखकर कुछ ना कुछ बातें की जाती है। लेकिन सामने कोई अगर व्यक्तिगत श्रोता हो, एक ही श्रोता हो सामने, जैसे अष्टावक्र उपदेश देते रहे हैं राजा जनक को, तो केवल जनक को दृष्टि में रखकर बात कर रहे हैं अष्टावक्र। जनक की जो स्थिति है बहुत ऊंची है, तो फिर छोटी छोटी बात ही नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में वो समय नष्ट कर ही नहीं रहे, उस तल की बात किए चले जा रहे। लेकिन भगवान कृष्ण की थोड़ी करुणा है,
अर्जुन को निमित्त तो जरूर बनाया है, लेकिन अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता से बात कर रहे हैं भगवान। इसलिए छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक सब भगवान ने दृष्टि में लिया है। इसलिए गीता की इतनी महिमा है, इतनी महिमा मंडित है। तो नाना मत हैं और उसी प्रकार के नाना पथ होंगे, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है और हर मनुष्य एक ही समय में, अलग अलग मनुष्य एक स्वभाव के नहीं हैं। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा कि जतो मत ततो पथ, जितने मत होंगे उतने पथ होंगे। सबकी रुचि एक जैसी नहीं हो सकती, स्वभाव का गठन अलग अलग है। ये बड़ी उदारवादी वक्तव्य है, ये इतना उदारवादी वक्तव्य है कि अगर दुनिया में थोड़ी शांति स्थापित होने की कभी संभावना होगी तो इसी मत पर होगी। ये दुनिया इतनी उपद्रवी हो गई है, सांप्रदायिक कलह है, आपस में राग द्वेष है, संप्रदाय इतने बुरी तरह लड़ते हैं जितना कोई राजनीतिक पार्टियां भी नहीं लड़ती आपस में। कई संप्रदाय इतने 36 के आंकड़ा लिए रहे हैं। दूसरे दूसरे धर्मों की तो बात ही छोड़ दो, हिंदू मुसलमान तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन एक हिंदू धर्म में ही ले लो तो अनेक मत पथ हैं जो एकदम 36 के आंकड़े लिए हुए होते हैं। मुसलमान में ले लो, ऐसे तो मुसलमान कहेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड, लेकिन जो सीरिया में हो रहा है, जो इराक में हो रहा है, ये ब्रदरहुड कहां गया? अफगानिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो बम ब्लास्ट हो रहा है, पाकिस्तान को अब तो शांत हो जाना चाहिए। धर्म के नाम पर तो अपना ले लिया, अपना अलग ले लिया देश, तो अब तो शांत हो जाना चाहिए। अब मुस्लिम ब्रदरहुड क्यों नहीं दिखा रहे हो? वहां पर मस्जिदों में बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? तो लड़ना स्वभाव है। अब वो सिया सुन्नी के नाम पर लड़ेगा, ये अहमदिया हैं तो फलाना है, डिमाका है, इसके नाम पर लड़ेगा, मैंने वो लड़ता ही रहेगा। लड़ना उसका स्वभाव बन गया है, कोई ना कोई बहाना लेकर। सिया सुन्नियों का कितना भारी संघर्ष है, पूरा सीरिया और इराक आज समझ लो रणभूमि बना हुआ है, बैटलफील्ड बना हुआ है, और मुसलमान का ही दुश्मन बना हुआ है, खून के प्यासा हो गया है। सियाओं से सुन्नी इतना घृणा कर रहे हैं, सुन्नियों से सिया इतनी घृणा कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक कलह हर जगह है, कहीं हीनयान महायान करके बुद्धिस्टों में है, जैनियों में कहीं श्वेतांबर दिगंबर लेकर लड़ रहे हैं, ईसाइयों में कहीं कैथोलिक है तो प्रोटेस्टेंट हैं तो ऑर्थोडॉक्स हैं, आपस में लेकर उनके झगड़े बहुत हैं। ये सब चलता ही रहेगा मनुष्य के अज्ञान के साथ। लेकिन इसमें से ऐसा नहीं है, लड़ने जैसा नहीं है, इसमें यह है कि जिसको जो मार्ग रुच रहा है उस मार्ग से भी चले, बाकी लेकिन घृणा न करे कि हमारा मार्ग श्रेष्ठ है उसका मार्ग निकृष्ट है, उसके मार्ग से घृणा न करे। ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा जतो मत ततो पथ, तो वह बहुत गहरे डुबकी लगाकर बोले। एक महाप्रयोग हुआ दक्षिणेश्वर में, शायद दुनिया में और कहीं भी नहीं हुआ। धर्म समन्वय का जो अद्भुत महाप्रयोग हुआ वो शायद वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 का प्रयोग हुआ दक्षिणेश्वर में। बाकी तो बोल देते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम रघुपति राघव राजा, ये सब राजनीतिक स्टेटमेंट है, उसमें दम नहीं, उसमें अनुभव नहीं है कि ईश्वर अल्लाह कैसे एक है। ठाकुर ने देखा अंतिम जो अनुभूति है वही है। मत कितने भी हों और पथ उसके अनुसार बनेंगे ही, जैसे नदियां विभिन्न मार्गों से चलकर अंत में सागर में ही जाकर लीन होती है, अंतिम परिणति तो सागर ही है। यही बात स्वामी विवेकानंद के मुख से गूंजी। गुरु का यह अनुभव शिकागो में वह प्रकट हुआ धर्म सम्मेलन में, और सब वहां पर जो श्रोता, प्रबुद्ध श्रोता जो इकट्ठे थे, सबने इस बात को स्वीकार किया। इस वक्ता की वाणी में दम है। यह जो वक्ता बोल रहा है ये केवल ऊपर ऊपर नहीं बोल रहा है, यह जो वक्ता बोल रहा है केवल
सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा है, ये अनुभव से बोल रहा है। और उन ईसाइयों के देश में ही नंबर 1 के वक्ता के रूप में स्वीकृत हुए। वहां के अखबार वालों ने, जर्नलिस्टों ने सब छापा मेन पृष्ठ पर, और उसमें गुरुदेव का वो महान अनुभव गुजर रहा था। मेरे देखे, अगर विश्व में शांति चाहते हो, हर धर्म हर संप्रदाय से पूछो तो चाहता है विश्व शांति हो, विश्व में समन्वय हो, एकदम स्वर्ग हो जाए धरती फिर से। निकले ना धर्म की अर्थी रे, कहीं बैर ना रहे लग, कहते तो हैं हम, सब कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम अपना हठ धर्मिता लिए रहोगे कि मेरा भगवान बड़ा, मेरा इष्ट बड़ा, और तुम चाहते हो कि मैं विश्व शांति भी करूं। क्या संभव है? ये तो रेत पर बनाए हुए घर की तरह है। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। प्रार्थना तो हम करते हैं कि कहीं बैर न रहे, नफरत रहे, लेकिन हमारा संप्रदाय ऊंचा, हमारा झंडा ऊंचा। ये बताओ कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तुम अपने संप्रदाय को ऊंचा कह के और कहते हो कि सब कहीं बैर न रहे, नफरत न रहे। यही तो नफरत पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। और क्या कारण है? चहुं ओर हो शांति शांति रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। तो बात में दम होना चाहिए, और बात में दम आएगी जब वही ठाकुर की वाणी पढ़ो, उनकी जीवनी सुनो, समझो वो महापुरुष क्या कहना चाहता है। प्रभु सारे जगत से बैर मिटे, कहीं वैर न रहे, कहीं नफरत न रहे। निकले ना धर्म की अर्थी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। धर्म की अर्थी न निकले। तो यह हम कहते हैं, वाणियों में गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन जरा हम ठहर कर इस बात पर विचार करते हैं कि कहीं ये भी तो हम नहीं कह रहे हैं कि मेरा मार्ग श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट हैं। तो अगर आप यह बात कहते हैं तो साथ में अब यह भी स्वीकार कीजिए कि फिर विश्व शांति नहीं होगी। फिर आप सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात छोड़ दीजिए। दोनों बात आप मत रखिए साथ साथ। हम श्रेष्ठ कहते ही दूसरा निकृष्ट हो जाता है। मेरा मार्ग श्रेष्ठ, मेरा इष्ट श्रेष्ठ, मेरा नाम प्रभु का श्रेष्ठ, मेरा मंत्र श्रेष्ठ, अगर ये जो आप बात ला देंगे तो इसका मतलब अपने आप बात सिद्ध हो गई ना कि दूसरे का हमसे थोड़ा हल्का है। अब समन्वय कहां से हो, साम्यवाद कहां से स्थापित करोगे? तो नहीं, परमात्मा अनंत स्वरूप है और उस तक पहुंचने के भी अनंत भाव हैं, अनंत मार्ग हैं। और इस बात की भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि पार्थ, अभी जो मैंने तेरे से बात की वह सांख्य के हिसाब से किया, ज्ञान योग के हिसाब से किया, इसलिए इस दूसरे अध्याय का नाम पड़ेगा सांख्य योगो नाम। इस अध्याय का जब समापन करेंगे महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, तो लिखेंगे ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। क्यों? क्योंकि अभी तक भगवान कृष्ण ने जो बात की बड़ी सूक्ष्मता से, तो इसकी गुंज इस पूरे अध्याय में रहे। तो ऐसा थे अभी था सांख्य। मैंने अभी सांख्य से बात की, ज्ञान योग से बात की, अब इसी को तुम कर्मयोग के हिसाब से सुन, क्योंकि वह बात अगर पल्ले न पड़ी हो तो अब इस बात से आगे बढ़, यह भाव भी तुम्हारा कल्याण कर सकता है इस योग से। तो एक कर्म योग क्या है? कर्म योग कह लें या निष्काम कर्म कह लें, बात एक ही है। देखो, निष्काम कर्म योग नहीं बोलना चाहिए,
निष्काम कर्मयोग बोलने का मतलब फिर रिपीटेशन हो गया। या तो आप निष्काम कर्म कहें या कर्मयोग कहें, दोनों एक ही बात है। कुछ लोग बोल देते हैं निष्काम कर्मयोग, तो निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग क्या होता है? इसका मतलब कोई सकाम कर्मयोग भी होता है? नहीं, सकाम फिर कर्मयोग नहीं हो सकता है। सकाम तो सदा वियोग करेगा परमात्मा से। सकाम संसार योग हो सकता है, परमात्मा से योग नहीं कर सकता। तो निष्काम कर्म या कर्मयोग, बात एक ही, पर्याय हो गया, पर्यायवाची शब्द हैं सब। तो अब भगवान कहते हैं कि तू इसी बात को अब तुम कर्मयोग के द्वारा समझ, शायद कर्मयोग के द्वारा तुम्हें फिट बैठ जाए, समझ जाए। लेकिन भगवान की दृष्टि में अब पूरी मानवता है। बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो कर्मयोग के द्वारा परमात्मा के राज्य में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो कर्म को बड़ा सत्य मानते हैं, जो कर्म का बड़ा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि बिना कर्म किए हम कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिना कर्म किए तो रोटी भी मुंह में नहीं जाती, तो हम भगवान जैसे इतने बड़े चीज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना कर्म किए? किसी भी प्रकार से यह बात उनके पल्ले नहीं पड़ती। और जो ज्ञान योग वाले हैं वे कहते हैं कि तुम कर्म करके कैसे पालोगे? कर्म तुम्हारा सीमित है, उस सीमित कर्म से असीमित को कैसे पालोगे? अब देखो, दोनों का तर्क अलग अलग है। ज्ञान योगी कहता है कि जो पाओगे वो अनंत है और तुम्हारा कर्म बहुत सीमित है, तो सीमित से असीमित को कैसे पालोगे? तो कर्म को हटाओ, कर्म ही उपद्रव है, और जो है, जो मिलने वाला है वो तो पाया ही हुआ है, बस एक सम्मोहन हो गया है, एक हिप्नोसिस तुझे घेरे हुए, बस उस हिप्नोसिस को तोड़ो। इतना ही करना है, बस यही बैठे बैठे, नाउ एंड हियर, अभी और यहीं। न उसको पाने के लिए कुछ करना है न कहीं जाना है, अभी और यहीं खाली खाली सम्मोहन टूट जाए। जैसे कोई सपना देख रहा है, उसका सपना केवल तोड़ दो, तो जैसा है वैसा का वैसा हो, तो वही का वही है ही, बस एक सम्मोहन टूट गया, स्वप्न का सम्मोहन टूट गया। तो ज्ञान योगी का भी अपना तर्क है कि भाई इतना बड़ा असीम है, उसको हम कैसे पा सकते हैं अपने सीमित कर्मों से? और एक जन्म का ही नहीं, हजारों जन्मों का भी कर्म इकट्ठा कर लो, हजारों जन्मों के भजन की पूंजी भी इकट्ठी कर दो, तो वह पूंजी भी तो एक सीमित ही होगी ना, उससे असीमित परमात्मा कैसे मिल जाएगा? जैसे मीराबाई कहती है, पाए मायरे मैंने गोविंद लीनो मोल। मां, मैंने गोविंद को मोल ले लिया। तो लोगों ने पूछा कि गोविंद को मोल कैसे ले लिया? जो अनमोल है, जो असीम है, उसको मोल कैसे ले लिया? थोड़ा तो जो अनमोल है उसको आप मोल कैसे ले सकते हो? लेकिन मीराबाई कहती है मैंने मोल लिया। लीन तराजू तौल मायरे मैंने गोविंद लीनो मोल। तो अब भक्त कहता है कि मैं मोल ले सकता हूं, अपने सर्वस्व को समर्पण करके मैंने मोल ले लिया। एक तराजू पर मैंने अपने सर्वस्व को रख दिया, अपना पूरा सिर काट कर रख दिया, यहां सिर दे के होते हैं सौदे। तो अब हम सर्वस्व का जब समर्पण करते हैं तो वह असीम अनमोल परमात्मा भी तौल जाता है। भक्त तौल देता है, अपने भाव से तौल देता है। और ज्ञानी कहता है कि तुम कैसे तौलोगे उसको? तुम्हारा जितना कर्म है वो तो सीमित ही होगा, चाहे तुम कितना भी माला जपे हो, कितनी भी दान पुण्य किए हो, कितना भी पाठ पूजा किए हो, व्रत उपवास किए हो, एकादशियां किए हो, सब तो सीमित ही होगा ना। उस सारे के पुण्य पुराणों में पढ़ते हो, पुराणों में बड़ा लिखते हैं सब बातें। एकादशी है, आज मान लो एकादशी का व्रत है, फलानी हर एकादशियों की महिमा पढ़ोगे, इस एकादशी को करने से करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो मान लो आपने जितनी एकादशियां किया, जितने कार्तिक स्नान किए,
जितने बड़े बड़े दान किए, यज्ञ किए, कथाएं कराई, सत्संग सुनी, नाम जप किया, और उसमें करोड़ों करोड़ों को लिखा हुआ है, सब पुण्यों को इकट्ठा कर दो, तो वो भी अनंत तो नहीं हो सकता ना, वो भी तो सीमित ही होगा। और परमात्मा अनंत है। तो भगवान ज्ञान मार्ग ही कहता है कि उस अनंत को हम अपने भजन पुंज इस तरह से कर्म करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, सबका कारण अज्ञान है। उस परमात्मा इसलिए हमें अनुभव में नहीं आ रहा है कि हमारे अंदर अज्ञान का सम्मोहन छाया हुआ है। केवल अज्ञान का सम्मोहन टूट जाए तो वह पाया ही हुआ है। तो ऐसे जो सांख्य योगी होते हैं वे तत्व विचार करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते करते वो परम तत्व तक पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान कपिल का सांख्य है तो उसमें तत्व विचार है, इसलिए तत्व विचार निपुण भगवाना। गोस्वामी जी भी जब कपिल का वर्णन करते हैं तो देवहूति पुनि तासु कुमारी जेरे से कर दम कै प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे हूँ जेहि कपिल कृपाला सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। जो सांख्य शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं, इस सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल हुए। मां देवहूति और करदम ऋषि के माध्यम से ये जन्म लेते हैं। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जहि कपिल कृपाला सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्वों की गणना करने में बड़े निपुण हैं, बड़े कुशल हैं। लेकिन भगवान कपिल का आप जीवन देखेंगे बड़ा शांत है, समाधिस्थ है। इसलिए कपिल ने कोई बहुत भ्रमण किया हो, बहुत ज्ञान का उपदेश दिया हो जगह जगह, ऐसा नहीं आता। अपने घर में जब थे तो अपनी मां को उपदेश दिया। मां देवहूति ने बहुत से प्रश्न किया। उस समय भगवान कपिल मात्र 5 साल के थे। तो कपिलोपदेश के नाम से भागवतम के 3 स्कंद में कथा आती है। मां देवहूति ने बहुत से प्रश्न किया और भगवान कपिल ने बहुत सुंदर सांख्य का उपदेश दिया। उसके बाद तुरंत चल देते हैं वहां से, सीधा गंगा के किनारे को पकड़ते चलते, गंगा जहां सागर से मिल जाती है उस पर एक टापू है, गंगा सागर जिसको कहते हैं, वो आइलैंड है। उस पर चले गए और वहां सिद्धावस्था में बैठ गए। अब न कोई जगत का उपदेश, न कहीं भ्रमण, न कहीं कुछ, और कहते हैं आज तक बैठे हुए हैं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। गीता में भगवान कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि। अब ये पूरे सांख्यवादी हैं, ये पूर्ण विचारशील महापुरुष हैं, तत्व चिंतन करने वाले हैं, तत्व चिंतन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं चिंतकों को कि देखो जो चिंतनशील होता है अपनी जगह पर बैठकर और डूबा रहता है, वो बहुत कर्मों में विश्वास नहीं करता। वो कहता है जो पाना है वो तो पाया ही हुआ है, बस केवल सम्मोहन तोड़ना है और आत्मचिंतन में लीन रहता है। यह बात बड़ा सरल है, ये बहुत सुंदर रास्ता है सांख्य का, लेकिन सबके लिए नहीं है। हम इतने कर्मों के उपद्रव में जीते हैं, हम इतने दूर चले गए हैं अपने केंद्र से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए कि हम बिना कर्म किए हुए कैसे लौट आएंगे अपने केंद्र में, ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। जैसे हम इतने घुप अंधेरे में घुस गए तो ये लगता है कि अब इसमें उजाला तो होगा तो क्रम से ही होगा ना। अब इसके अंदर जो वस्तुएं दिखेंगी धीरे धीरे उजाला बढ़ाते जाएंगे, वस्तुएं दिखती जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उजाला करेंगे तो चाहे लाखों वर्षों का अंधेरा क्यों ना हो, उस गुफा में जैसे ही आप दिया जलाएंगे तुरंत सब दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि लाखों वर्षों का जो अंधेरा है निकलने में टाइम लगेगा। तो सांख्य योगी कहता है कि लाखों जन्मों का, अनंत जन्मों का जो अज्ञान है वो एक क्षण में समाप्त हो जाएगा।
तत्क्षण ज्ञान होता है। जैसे स्वप्न में स्थित व्यक्ति तत्क्षण जग जाएगा और उसी समय उसको बोध हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तत्क्षण कैसे ज्ञान हो जाएगा? यहाँ तो छोटी से छोटी चीजें भी बिना कर्म किए नहीं प्राप्त होती, तो परमात्मा जैसा विराट चीज बिना कर्म किए कैसे प्राप्त हो सकता है? तो जिनको कर्मों में रुचि है उसके लिए कर्मयोग है। अब देखो, जब कर्मयोग की बात करता हूं मैं, तो आप पूछोगे भक्ति योग कहां चली गई? यहां तो दो ही निष्ठाओं की बात करते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगिना। ज्ञान योगियों के लिए सांख्य का मार्ग है और कर्मयोग के लिए कर्मयोग का मार्ग है। ये तो दो ही निष्ठाएं हैं, दो ही धाराएं कही गई। तो बाकी कुल धाराएं कहां चली गई? भक्ति योग कहां चली गई? तो देखो, कर्मयोग का ही एक पार्ट है भक्ति योग, एक ब्रांच है। कर्मयोग दो धाराओं में आगे जाकर बट जाएगा, जिसको हम सामान्य तौर पर कर्मयोगी कहते हैं। उसके केंद्र में पूरी मानवता हो जाती है, मतलब मानवता की सेवा करता है निष्काम भाव से, कोई और कामना न रखते हुए मानवता की सेवा में वो लगा रहता है। एक कर्मयोगी कहलाता है, कामना रहित। एक दूसरा होता है कि मानवता केंद्र में नहीं है, परमात्मा केंद्र में है। परमात्मा को केंद्र में रखकर उनकी सेवा अर्चना पूजा करता है। जैसे आप वृंदावन में आप देखते हो, यहां जो सेवा करते हैं भक्त लोग ठाकुर जी की, तो कहते हैं ठाकुर सेवा कर रहा है, ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा। अब ये है सब कर्मयोग का ही ब्रांच। एक मानवता को केंद्र में रख लिया, एक ठाकुर को केंद्र में रख लिया, लेकिन ठाकुर तो दिखाई नहीं पड़ते। अब वो जो मानवता की सेवा में लगा हुआ है वो कहेगा कि ठाकुर की सेवा हम कैसे करेंगे, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको हम कैसे खिलाएंगे, कैसे वस्त्र पहनाएंगे? तो हमें तो ये जीते जागता जो मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, जीव जगत दिखाई पड़ रहा है, हम इसी की सेवा करेंगे, क्योंकि इसी में वो परमात्मा है, सब उसी का जलवा है, सब प्रतिबिंबित हो रहा है। तो मानवता की सेवा को अपने केंद्र में रख लेता है। लेकिन जो भक्ति वाला होता है, कर्मयोगी योग का जो भक्ति पार्ट है, वो कहता है कि वो हम पत्थर की एक मूर्ति ही रख लेंगे, एक धातु की मूर्ति रख लेंगे, उसी को खिलाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। अब वो मानवता नहीं, परमात्मा को केंद्र में रखा है, लेकिन परमात्मा तो उसे भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का एक प्रतीक बना लेगा, एक विग्रह बना लेगा, उसी को भोग लगाएगा, उसी को लाड़ लड़ाएगा। अब वो जो मानवता की सेवा करने वाला कर्मयोगी है, उसको एकदम बात समझ में नहीं आएगी। क्या सेवा कर रहे हो? ये पत्थर को की सेवा कर रहे हो? कौन सी सेवा है? और जो चलता फिरता भगवान का जलवा दिखाई पड़ रहा है, इनकी सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन जो भगवान के विग्रह की सेवा में लगा हुआ है, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये मानवता की सेवा में अलग अलग क्यों लगे हो। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो एक विग्रह में भी आ सकता है, और इस विग्रह में हम परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो गया, तो पूरे मानवता की सेवा हो गई। उसका दृष्टिकोण ऐसा है। और दोनों दृष्टिकोण ठीक है, जिसका जो दृष्टिकोण है उससे चले, दोनों ही सत्य के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो भक्ति मार्गी जो कर्मयोग का एक शाखा है, सबसेट है भक्ति मार्ग, तो उस भक्ति मार्ग का जो भाव है वो ये है, राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है, भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप दिखाए रही है। वह जानता है कि उस राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोकों में व्याप्त है, प्रभु व्याप्त है, लेकिन हम तो अपने छोटे से दिए से ही तुझे निहारेंगे फिर भी। लेकिन जो मानवता की सेवा में लगा हुआ है, उस मार्ग को अपनाए हुए, उसको एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्या दिया जला रहे हो? उसका अलौकिक प्रकाश तो तीनों लोकों में व्याप्त है, तुम्हारे इस साधारण दिए से क्या हो जाएगा? अब ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे, लेकिन दोनों ही पहुंच जाएंगे वहां तक, और दोनों की जरूरत है। मानवता की सेवा में लगे हुए भी बहुत लोगों की जरूरत है। कुछ
परमात्मा का ही विग्रह बनाकर उसकी सेवा में लगे हुए लोगों की भी जरूरत है। सब जगत के एक एक फूल हैं, बड़ा सौंदर्य है, सबकी जरूरत है। अब गांधी जी को कहो कि तुम दिया जलाकर आरती करो, गांधी को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। गांधी का एक दिन जन्मदिन था जब, तो कस्तूरबा गांधी ने उस दिन एक घी का दिया जला दिया खुशी में। तो गांधी जी उस दिन प्रवचन जो किए उसमें बोले कि वैसे तो आज सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आज एक बड़ा गलत काम हुआ। कस्तूरबा ने घी का दिया जलाया, इतना घी बर्बाद हो गया। इतना घी कोई खाता व्यक्ति उसके शरीर में लगता है, ये दिया जला के नष्ट कर दिया। अब गांधी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं। गांधी भी प्रार्थना करते थे रोज सुबह शाम, लेकिन गांधी के प्रार्थना में कोई दिया नहीं जलाया जाता, क्योंकि उसमें तेल जल रहा है, घी जल रहा है, वो सब व्यर्थ जा रहा है। अब जो आरती पूजा भक्त कर रहा है वृंदावन के मंदिरों में, गांधी को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी बात। और गांधी बिना दिया जलाए पूजा कर रहे हैं, ये बात उन भक्तों को नहीं समझ में आएगी जो मंदिर में आरती कर रहे हैं दिया जलाकर। लेकिन जो दूर खड़ा होकर देख रहा है, वो देख रहा है कि दोनों के स्वभाव में फर्क है, दोनों पहुंचेंगे वहीं, दोनों मार्ग ठीक है, दोनों को एक दूसरे पर व्यंग करने की जरूरत नहीं है। तो जो वृंदावन का भाव है वो ये है कि राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरत गाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। ये भगवान वृंदावन का भाव है। भोर भय अष्टयाम सेवा, वो अपने विग्रह को ही ले लेगा, अपने लड्डू गोपाल को ही ले लेगा और आठों पहर ऐसी सेवा करेगा। तेरी पूजा करूं आठों याम मेरे अलबेले श्याम। ये भी भाव बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ी सुंदर है। तो भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो। स्नान करावे वो वस्त्र ओढ़ावे, वो भोग लगावे वो लागत प्यारो। कभी वो स्नान कराता है, कभी वस्त्र पहनाता है, भोग लगाता है ठाकुर जी को, फिर प्रार्थना करता है, आत्मनिवेदनम करता है। कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। यह भी भाव है, सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। तो भगवान अब हमारी दृष्टि उस भाव की तरफ खींचना चाह रहे हैं, उस कर्म योगियों की तरफ, कि सांख्य की बात अगर समझ में ना आवे, जैसे भगवान कपिल एकदम बैठकर अपने आप में वहीं पर सब पा रहे हैं, बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर और वहीं पर सब कुछ पा गए, यह भाव अगर समझ में ना आए कि एक भिक्षा मांगकर इतना आकर्मण्य की अपनी रोटी भी पैदा नहीं कर सकता, भीख मांग कर खा रहा है और बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करने चला है। लेकिन यह सिद्धार्थ गौतम को समझ में आ जाएगी बात, कपिल को समझ में आ जाएगी, लेकिन कर्मयोगी जो करके ही कुछ पाने को जाना है आज तक, उसको नहीं समझ में आएगी। तो उसके लिए भी मार्ग है, भगवान की अनंत करुणा है, उसके लिए भी मार्ग है। चलो अब इस कर्मयोग के धारा पर, और इस कर्मयोग की क्या विशेषता है, अब इन विशेषताओं की बात 40वें श्लोक से भगवान करेंगे। थोड़ी सी बात कल और करेंगे 40वें श्लोक पर। इन दो धाराओं को आप समझना, और इन दो धाराओं के भी अनेक धाराएं हैं, अनंत ब्रांच फुट जाएंगे, लेकिन जो आपका स्वभाव है अपने अपने स्वभाव के अनुसार आप चलना, और गीता में अपने अपने स्वभाव के अनुसार भावों को लेकर लाभान्वित होइएगा। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल,
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।